हेलो दोस्तों, आज हम पोलिनोमियल के ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। तो आइए हम पोलिनोमियल के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ जानकारी हासिल करते हैं। आप जानते हैं इसमें हमें पोलिनोमियल में पढ़ना है, तो भी क्या पढ़ना है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, और क्या पढ़ना है थोड़ा सा क्यूबिक पोलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जनरल फॉर्म क्या होता है? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जनरल फॉर्म क्या होता है? ए एक्स एक्स स्क्वायर प्लस कितना बी एक्स प्लस क्या होता है सी। इसका जब आप ग्राफ देखिएगा तो इसका ग्राफ कैसा बनता है? पैराबोला। इसका ग्राफ का स्ट्रक्चर क्या होता है? पैराबोला। पैराबोला। ये पैराबोला का शेप कैसा होता है? यू की तरह होता है। ये या तो इसे बोलते हैं अपवर्ड पैराबोला। क्या बोलते हैं? अपवर्ड पैराबोला। एक होता है क्या? डाउनवर्ड पैराबोला। क्या होता है? इसे बोलते हैं डाउनवर्ड पैराबोला। तो देखिए, ये एक्स एक्सिस पर जितनी बार कट करता है उसका उतना ही क्या होता है? सॉल्यूशन होता है। उसी तरह से क्यूबिक पोलिनोमियल यानी पी एक्स, इसका क्या होता है? ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस क्या होता है डी। तो इसका ग्राफ कैसा होता है? इसका अगर ग्राफ देखेंगे तो ये क्या करता है, लगभग दो पैराबोला बनता है। एक डाउनवर्ड पैराबोला बनता है, क्या बनता है? अपवर्ड पैराबोला बनता है। अब इसके हम इसके जीरोस के बारे में पढ़ते हैं कि इसके जीरोस कैसे निकालते हैं। तो देखिए, जीरोज, आपका जीरोज निकालेगा कई तरह का। आप इसका कर लीजिए, फैक्टराइजेशन कर लीजिए और वहाँ इसको जीरो के बराबर रख लीजिए, और जो एक्स का वैल्यू आएगा वही आपका क्या होगा? जीरो। अब हम पढ़ते हैं सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स का मतलब क्या होता? सम ऑफ रूट्स के बराबर क्या होता है? अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? माइनस बी बाई ए। और क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ रूट। क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ रूट। और प्रोडक्ट ऑफ रूट का मतलब क्या होता है? अल्फ़ा इंटू बीटा। ये कितना होता है? सी बाई ए होता है। इसी तरह से क्यूबिक पोलिनोमियल में आप देखिए, एक तो होता है सम ऑफ रूट्स। अब यानी क्यूबिक पोलिनोमियल के कितने रूट होंगे? 3 रूट होंगे। तो सम ऑफ रूट्स कितना हो जाएगा? अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस क्या हो जाएगा? गामा बराबर कितना हो जाएगा? माइनस बी बाई ए हो जाएगा। उसी तरह से सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट, यानी हम क्या करेंगे? दो का क्या करेंगे? प्रोडक्ट करेंगे। अल्फ़ा बीटा, बीटा गामा, और क्या करेंगे? गामा अल्फ़ा। ये कितना होता है? सी बटा ए। यानी हम दो को प्रोडक्ट करेंगे और सबको क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। एक होता है क्या? प्रोडक्ट ऑफ रूट, यानी अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू का गामा। तो ये कितना होता है? माइनस डी बाई ए। ये है आपका इसके बारे में ब्रीफ जानकारी। तो आइए हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करने का शुरुआत करते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर पहला को आप देखिए, क्या पूछ रहा है इसमें आपसे। चलिए देखिए, आपसे पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अब हम जानते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ग्राफ क्या होता है? या तो अपवर्ड पैराबोला होगा या तो क्या होगा? डाउनवर्ड पैराबोला। यानी और क्या इसका शेप कैसा होता है? यू। देखिए, ये आपका क्या है? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। ये भी आपका क्या है? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। ये भी आपका क्या है? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। और आपसे पूछा है कौन सा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल नहीं है, यानी आपका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर दूसरा हम देखते हैं। क्वेश्चन में दूसरा देखिए क्या पूछा है। इफ़ वन ऑफ द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ऑफ द फॉर्म ए एक्स स्क्वायर ए एक्स प्लस बी इज नेगेटिव ऑफ अदर देन इट। चलिए देखिए दोस्तों, क्वेश्चन का पूछे वन ऑफ द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ऑफ फॉर्म एक्स इज नेगेटिव, यानी जो है जीरोज है, यानी एक अल्फ़ा है और एक का होता है बीटा। यानी ये दोनों का है, जो जीरोज हैं इक्वल भी हैं और दूसरे के का हैं? नेगेटिव भी हैं। तो आप पूछा है कि हैज़ नो लीनियर टर्म एंड कॉन्स्टेंट टर्म इज नेगेटिव। तो आप देखिए, हम जानते हैं कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखने का फॉर्म क्या होता है? अल्फ़ा प्लस क्या होता है? बीटा इंटू क्या होता है? एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू क्या होता है? बीटा। तो आप देखिए यहाँ पर रखिएगा तो ये एक्स स्क्वायर, क्योंकि हम क्या रख सकते हैं?
ये अल्फ़ा के जगह पर माइनस बीटा और क्या हो जाएगा ये बीटा। तो ये क्या हो गया एक्स है, ये अल्फ़ा की जगह क्या रखेंगे बीटा, तो ये कितना हो जाएगा माइनस बीटा इंटू क्या हो जाएगा बीटा। तो आप देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पर एक्स एक्स स्क्वायर और ये बीटा बीटा क्या बन जाएगा जीरो, तो ये क्या बन जाएगा जीरो बन जाएगा, यानी क्या आ जाएगा माइनस बीटा स्क्वायर। क्या बात है ये देखिए यहाँ पर आपका क्या आया क्वाड्रेटिक फॉर्म आया, क्या कोई लीनियर फॉर्म आया, एक कांस्टेंट टर्म यानी लीनियर फॉर्म नहीं आया। तो आप इन ऑब्जेक्टिव देखिए हैज़ नो लीनियर टर्म, सही बात है कोई भी लीनियर टर्म नहीं आएगा, एंड कांस्टेंट टर्म ही नेगेटिव। और देखिए यहाँ कांस्टेंट टर्म का आया है नेगेटिव आया है, यानी आपका उत्तर क्या होगा ए। बी देख पढ़िए हैज़ नो लीनियर टर्म, सही बात है, एंड कांस्टेंट टर्म इज पॉजिटिव, क्या कांस्टेंट टर्म पॉजिटिव आया है नहीं, नहीं आपका ऑप्शन नंबर बी का हो जाएगा गलत। ऑप्शन नंबर सी देखिए कैन हैव लीनियर टर्म, लीनियर टर्म होंगे, क्या लीनियर टर्म आया है नहीं, यानी ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा। डी को देखिए कैन हैव अ लीनियर टर्म, देखिए ये भी आपका उत्तर नहीं हो, क्योंकि लीनियर कैन हैव अ लीनियर टर्म बट कांस्टेंट टर्म इज पॉजिटिव, तो लीनियर टर्म कैन हैव अ लीनियर टर्म है ही नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा में क्या पूछा, इफ़ वन ऑफ द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज 2, यदि देखिए यदि इसका जीरो 2 दिया है तो इसका मतलब x के जगह पर हम 2 रखने पर ये वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा जीरो के बराबर हो जाएगा। कभी एक जीरो दिया है तो हम क्या करेंगे उसमें x के बराबर वैल्यू पुट कर देंगे तो किसके बराबर आएगा जीरो के बराबर। तो हम यहाँ क्या करेंगे जीरो x के बराबर क्या रखेंगे 2, तो यहाँ क्या हो गया 2 स्क्वायर प्लस 3 गुणे कितना 2 और प्लस कितना के, ये किसके बराबर आ जाएगा जीरो के बराबर, तो ये कितना आया 4 प्लस 6 प्लस के बराबर कितना आया जीरो, यानी ये आपका कितना आ जाएगा 10 और प्लस क्या के बराबर का जीरो आ जाएगा। तो यानी आपका के बराबर कितना आ गया, के बराबर आ गया -10, यानी आपका उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर चौथा। क्वेश्चन नंबर चौथा में क्या बोल रहा है, ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल द सम ऑफ जीरोज इज जीरो एंड 1 0 इज जीरो, यानी सम ऑफ जीरोज का मतलब क्या दिया है अल्फ़ा प्लस बीटा, ये कितना दिया है जीरो, उसमें से एक जीरो का दिया है 3। तो आपसे पूछा है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होगा, तो यानी एक जीरो दे तो मान लेते हैं अल्फ़ा कितना दिया है 3, तो ये बीटा हो गया, तो यानी बीटा बराबर कितना हो जाएगा कितना हो जाएगा -3। अब हम जानते हैं कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल लिखना है तो उसके लिखने का तरीका क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस क्या होता है बीटा एक्स क्या होता है अल्फ़ा इंटू क्या होता है तो बीटा। अब देखिए एक्स स्क्वायर देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या दिया है 0 इंटू क्या एक्स प्लस अल्फ़ा बराबर कितना दिया था 3 और बीटा बराबर कितना आया है -3, नहीं आपका क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर और जीरो से एक्स मल्टीप्लाई करिए तो क्या हो जाएगा जीरो, ये कितना आ गया 9, नहीं आपका उत्तर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा 9, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर पाँचवा को देखिए क्या बोल रहा है। देखिए पाँचवा क्या बोल रहा है, ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल द सम ऑफ जीरोज इतना दे प्रोडक्ट इज इतना। देखिए सम ऑफ जीरो दिया है प्रोडक्ट दिया है तो वही एक्स स्क्वायर अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू क्या हो जाएगा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू क्या बीटा। तो सम ऑफ जीरो दिया है कितना दे सम ऑफ जीरो -5, यहाँ क्या रखिए -5 इंटू क्या एक्स और प्रोडक्ट ऑफ क्या जीरो। तो आपका उत्तर क्या आ जाएगा क्या आ जाएगा आपका उत्तर एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा +5 एक्स प्लस कितना 6 एक्स स्क्वायर, यानी आपका ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए क्या बोला है 6। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल इज, यानी आपसे क्या पूछे प्रोडक्ट, यानी जब क्यूबिक पोलिनोमियल हो तो हम इसमें आप बताए थे एक सम ऑफ प्रोडक्ट होता है, एक प्रोडक्ट का सम होता है, क्या होता है प्रोडक्ट, यानी प्रोडक्ट पूछा है तो अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू क्या होता है गामा, और आपको बताए थे ये कितना होता है -d/a। तो यहाँ पर देखिए ए का मान कितना है 1, बी का मान कितना है 4 और सी का मान कितना है 1 और डी का मान कितना है -6, एक तो माइनस रहेगा और ये कितना है -6 और ए का मान कितना है 1, यानी आपका आंसर कितना आ जाएगा +6।
सेक, यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 7वां को देखिए। क्वेश्चन नंबर 7वां क्या बोल रहा है, देखिए, इफ़ वन ऑफ द जीरोज ऑफ पोलिनोमियल इज अ रेसिप्रोकल ऑफ द अदर देन के। देखिए ऐसा क्वेश्चन भी बार बार पूछा जा रहा है, नहीं जब कभी भी एक पोलिनोमियल दूसरे का हो रेसिप्रोकल हो तो उसका हमेशा प्रोडक्ट जो होता है जीरो का ये हमेशा किसके बराबर होता है, 1 होता है। आप कहिएगा ये कैसे संभव है, देखिए एक मान लेते हैं अल्फ़ा, तब बीटा क्या होगा इसका रेसिप्रोकल, यानी बीटा कितना हो जाएगा 1/अल्फ़ा। आप जानते हैं प्रोडक्ट कितना होता है अल्फ़ा इंटू बीटा, तब कीजिए तो अल्फ़ा का अल्फ़ा हो जाएगा और बीटा के बराबर कितना 1/अल्फ़ा। तो ये अल्फ़ा अल्फ़ा कट गया तो कितना आया 1, यानी प्रोडक्ट कितना आया 1। तो जब कभी भी आपके सामने एक रूट दूसरे रूट का क्या हो रेसिप्रोकल हो उसका प्रोडक्ट हमेशा कितना होता है 1, ये बात दिमाग में रखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। आपसे क्या पूछा है, के का वैल्यू पूछा है, तो हम जान गए कि प्रोडक्ट क्या हो जाएगा इसका अल्फ़ा इंटू बीटा किसके बराबर होएगा 1, और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर कितना होता है c/a बराबर कितना हो जाएगा 1, यानी आपका कितना आ जाएगा c बराबर कितना आ गया a। देखिए यहाँ पर c का मान कितना है, देखिए c का मान कितना है 4k, और आपका a का मान कितना है, a का मान है k² प्लस कितना 4। अब इसको इधर भेज दीजिए तो कितना आ जाएगा k² माइनस 4k प्लस 4, और ये किसके बराबर आ जाएगा 0। और जब इसका फैक्टराइजेशन कीजिएगा तो कितना आ जाएगा k माइनस 2 का क्या आ जाएगा होल स्क्वायर, ये किसके बराबर आएगा 0 के बराबर। ये स्क्वायर है तो इधर जाएगा कितना हो जाएगा रूट, यानी तो ये भी कितना आ जाएगा 0 ही आएगा, यानी k माइनस कितना आ जाएगा 2, यानी k बराबर कितना आ गया 2। यानी आपका ऑप्शन क्या होगा k बराबर 2, यानी आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। क्या आपको समझ में आया, यदि नहीं समझ में आया तो वीडियो को दोबारा देखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 8वां पढ़िए, क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 8वां आपसे। चलिए देखिए, इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल। तो आप देखिए ये क्या इसका फार्मूला आपको कुछ मालूम है, नहीं मालूम है, तो आप पहले इसका कर लीजिए एलसीएम लेकर सॉल्व कीजिए। तो इसका एलसीएम लीजिए तो कितना आएगा अल्फ़ा इंटू क्या आएगा बीटा, तो ये आ जाएगा आपको क्या बीटा प्लस क्या हो जाएगा अल्फ़ा, और यानी अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर आपको कितना होता है -b/a, और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर कितना होता है c/a। देखिए यहाँ पर ये क्या है भागा है, तो भागा है तो यहाँ साइन का हो जाएगा चेंज हो जाएगा, यानी -b/a, यानी ये नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, यानी ए ऊपर और सी कहाँ जाएगा नीचे, ये कट गया था, यानी कितना आया -b/c। अब क्या कीजिए इसमें मान पुट कर दीजिए, माइनस का माइनस बी की जगह पर कितना आया, बी की जगह पर देखिए यहाँ कितना है 1 है, तो क्या रख दीजिए 1। आपके सी की जगह पर कितना है -1, तो कितना रख दिए -1, कट गया माइनस माइनस, तो आपका आंसर कितना आया 1, यानी आपका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 कीजिए, 9 को पढ़िए और कीजिए। देखिए ये उसी प्रकार का सवाल है, तो ये आपका रहा होमवर्क, ये आप घर से बनाकर कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ते हैं। ये क्या बोला, इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ 2 जीरो द पोलिनोमियल इज देन इज थर्ड जीरो इज। लेकिन क्यूबिक पोलिनोमियल है और जानते हैं क्यूबिक पोलिनोमियल का प्रोडक्ट कितना होता है, यानी अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू क्या होता है गामा, और ये कितना होता है माइनस आपका होता है d/a होता है। और इसमें आपको क्वेश्चन क्या दिया है कि द प्रोडक्ट 2 जीरोज का प्रोडक्ट कितना दिया है 3 दिया है, और थर्ड जीरो, तो कोई भी 2 जीरो मान लीजिए, मान लेते हम अल्फ़ा और बीटा का मान कितना दिया है 3, तो यहाँ कितना रख ले 3, और आपसे थर्ड पूछा है तो ये कितना हो गया गामा, और डी के जगह ये कितना हो जाएगा आपका, चलिए इसको देखिए ध्यान से, माइनस का माइनस और डी के जगह पर कितना दिया हुआ है, डी की जगह पर कितना दिया है 9 दिया हुआ है, और आपका ए के जगह पर कितना दिया हुआ है 2 दिया हुआ है। देखिए 3 से 3 का हो गया कट गया, यानी गामा बराबर कितना आ गया -3/2, यानी आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है, तो देखिए, इफ़ वन रूट ऑफ द पोलिनोमियल 5x² + 13x + k इज रेसिप्रोकल ऑफ अदर।
देखिए बार बार रेसिप्रोकल बोलेगा तो यानी इसका प्रोडक्ट कितना हो जाएगा 1, यानी अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर कितना हो जाएगा -1, यानी सॉरी ये कितना हो जाएगा 1 आएगा। और हम जानते हैं अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर कितना होता है C/A होता है, यानी 1, यानी A और C क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे, A और C क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे। यहाँ पर A कितना दिया है 5, कितना दिया है 5, कितना दिया है 5, और C कितना दिया है K, यानी K का मान कितना आया 5, यानी आपका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा B हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पढ़िए, क्या बोल रहा है, इफ 2 zeros आर √5 एंड -√5 देन इज थर्ड जीरो। देखिए इसको बनाने का कई तरीका है, आप क्या कर सकते हैं, यानी x का मान यहाँ कितना दिया है √5 दिया है, यहाँ पर x का मान हम क्या लिख सकते हैं -√5, आप क्या कीजिए x माइनस क्या हो जाएगा √5 है बराबर क्या हो जाएगा 0, आइए x प्लस √5 बराबर क्या हो जाएगा 0। और फिर इन दोनों को क्या कर लीजिए गुणा, इन दोनों को क्या कर लीजिए मल्टीप्लाई कर लीजिए, मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, ये देखिए a माइनस बी ए प्लस बी, तो ये कितना होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर हो जाए कितना एक्स स्क्वायर और √5 का स्क्वायर हो जाए कितना 5 बराबर क्या हो जाएगा 0। अब क्या कीजिए आप इससे अब क्या कीजिए, इसमें क्या कर दीजिए भाग, और जो आपका QX आएगा यानी क्वोशिएंट आएगा उसका क्या कीजिएगा आप निकालिएगा, उसका फैक्टराइजेशन उसको 0 के बराबर कीजिए, तब आपका आंसर क्या हो जाएगा आ जाएगा। तो बताइए ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करने में इतना लंबा समय लग जाएगा, तो क्या इसका शॉर्ट तरीका है, तो बिल्कुल है हमारे पास शॉर्ट तरीका। देखिए जब कभी भी आपको 2 रूट दिए हो और तीसरा रूट पूछे, तो हम जानते हैं कि जब इसका रूट है यानी यहाँ पर x के जगह पर वो वैल्यू पुट करने पर किसके बराबर हो जाएगा 0 के बराबर हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे इसे ऑप्शन में से हम सब में से चेक करेंगे। देखिए यहाँ पर पहले ऑप्शन नंबर ए को चेक करते हैं, तो देखिए यहाँ 1 रखते हैं, तो 1 का क्यूब कितना होता है 1, 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, और 5 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा -5 और कितना -5, कहीं 0 के बराबर हुआ नहीं आपका उत्तर नहीं होगा। एक बार -1 रखिए, देखिए -1 रखिएगा तो -1 का क्यूब कीजिए तो कितना आएगा -1, -1 का स्क्वायर कीजिए कितना आएगा +1, और -5 का -1 का गुणा कीजिए तो कितना आएगा +5। देखिए 5 से 5 कट गया, 1 से 1 कट गया, ये किसके बराबर हो गया 0 के बराबर, नहीं आपका उत्तर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। तो जब कभी भी ऐसा सवाल आए तो आप क्या कीजिए इसमें से ऑप्शन में से रखिए, यदि जो 0 के बराबर हो जाएगा वही आपका क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। बाकी आप सबको चेक कर सकते हैं, चेक कीजिएगा तो ये 0 के बराबर नहीं आएगा। ये आपका होमवर्क रहा, चेक कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 का पूछे, द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज इज, तो प्रोडक्ट पूछा है, तो देखिए क्यूबिक पोलिनोमियल है तो कितना होता है प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा इंटू क्या होता है गामा बराबर कितना होता है -d/a, तो माइनस का माइनस डी की जगह पर कितना है -6, तो ये कितना हो गया -6 है, अब बाटा में कितना हो जाएगा ए कितना है 1, यानी कितना आ जाएगा +6, ना आपका उत्तर कितना हो जाएगा सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, क्वेश्चन नंबर 40 का हुआ है, देखिए फिर वही सवाल, यानी 2 0 दिया हुआ है 3 -√3, तो आप लंबा में से करिएगा तो बहुत लंबा समय लगेगा। तो आप क्या कीजिए इसमें से वैल्यू को पुट कीजिए, जो 0 के बराबर हो जाएगा वही आपका क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। चलिए देखिए आप क्या कीजिए -1 पुट कीजिए, -1 का क्यूब कितना -1, -1 का स्क्वायर कितना +1, -1 का गुणा -9 के साथ था कितना +9 और कितना -9, देखिए 9 से 9 कट गया, ये सब किसके बराबर है 0, नहीं आपका उत्तर का हो जाएगा यही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है, देखिए फिर वही सवाल, ये थर्ड जीरो ही, आप इसे क्या कीजिए होमवर्क बनाकर कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। 16 नंबर क्या बोल रहा है, ये रहा आपका HW। क्वेश्चन 16 का, इफ द सम ऑफ द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल इज 3 देन द वैल्यू ऑफ के इज, यानी ये क्यूबिक पोलिनोमियल है, सम ऑफ जीरोज कितना होता है यानी अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस क्या होता है गामा, ये कितना होता है -b/a होता है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू गामा बराबर कितना, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर कितना दिया है 4 दिया है, और ये माइनस अब b के जगह पर कितना दिया है -6 दिया है, अब बाटा में कितना a, तो देखिए ये कितना हो गया
ये 4 हो गया, ये माइनस में प्लस 6 बटा में कितना ए, इसको इधर भेज दीजिए और इसको क्या ला दीजिए इधर। ये ए बराबर कितना हो गया 4, 6 बटा में कितना आ गया 4, काटिए कितना आ गया 3 बटा में कितना आ गया 2 आ गया, 3 बटा में कितना आ गया 2 आ गया। तो देखिए आपका ऑप्शन कौन है 3 बटा में 2, यानी आपका ऑप्शन नंबर क्या है ए है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या बोल रहे हैं, द नंबर ऑफ पोलिनोमियल हैविंग जीरोज इज। तो देखिए जब कभी भी आपको रूट दे दे और आपसे पूछे कि नंबर ऑफ पोलिनोमियल कितने संभव हैं, तो आप बहुत सारे अनंत पोलिनोमियल बना सकते हैं, कोई एक पोलिनोमियल नहीं होगा। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, क्या एक पोलिनोमियल बना सकते हैं, नहीं क्या दो बना सकते हैं, नहीं क्या तीन, नहीं हम तीन से ज़्यादा यानी अनंत बना सकते हैं, यानी आपका उत्तर क्या हो जाएगा डी। जब कभी भी आपके सामने कोई रूट दिया हो और नंबर ऑफ पोलिनोमियल पूछे तो आपका उत्तर हमेशा और हमेशा उत्तर क्या होगा इन्फिनाइट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर इन्फिनाइट दिया है, लेकिन मोर देन का दिया है 3। अब मोर देन 3 का मतलब क्या होता है 3 से ज़्यादा, कितना भी 4 5 6 7 8 कुछ भी। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, इफ़ वन ऑफ द जीरो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज -3 देना वैल्यू आपके। देखिए पहले भी इस सवाल को बता चुके हैं, तो जब जीरो है इसका तो आप एस के जब रखिए तो ये किसके बराबर होगा, जीरो के बराबर हो जाएगा। चलिए रखते हैं, तो ये कितना हो जाएगा k-1, आप एक्स के जगह क्या रखिए -3 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, आइए प्लस के इंटू कितना -3 प्लस क्या 1, ये किसके बराबर हो जाएगा जीरो के बराबर हो जाएगा। तो देखिए ये -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, और 9 का के से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 9 के, और फिर ये कितना हो जाएगा -9, ये कितना -3 के प्लस 1 और बराबर कितना हो जाएगा 0। तो ये कितना आया 9 के में से 3 गया तो कितना 6 के, ये कितना -8 बराबर कितना 0। तो 6 के बराबर कितना 8, यानी के बराबर कितना 8/6 कितना 4/3, ने आपका उत्तर कितना हो जाएगा 4/3। 4/3 मतलब क्या ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आप 20 को सॉल्व कीजिए, क्या करना है इसमें। देखिए द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा इसमें आपको क्या लगाना पड़ेगा दिमाग। देखिए द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, आपको बताना है इसका जीरोज क्या होंगे, क्या बोथ पॉजिटिव होंगे, क्या बोथ नेगेटिव होंगे, या बोथ इक्वल होंगे, या वन पॉजिटिव एंड वन नेगेटिव। एक तो तरीका है आप इसे इसका जीरोज निकाल लीजिए फैक्टराइज कर कर और चेक कर लीजिए कि आपका क्या आ रहा है। तो आप समझिए थोड़ा, मान लीजिए कि हम कोई रूट मान लेते हैं, कोई रूट मान लेते हैं, हम जानते हैं कोई भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल लिखने का तरीका क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस क्या होता है बीटा, माइनस प्लस क्या होता है अल्फ़ा इंटू क्या होता है बीटा। आप समझिए यदि आप दोनों का रखते हैं नेगेटिव रखते हैं, तो यहाँ मान लीजिए कि हम कोई एक जीरो लेते हैं -3 ले लेते हैं -2 लेते हैं, तो ये दोनों नेगेटिव रखते हैं तो -3 -2, तो ये क्या बन गया देखिए ये -5, ये क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x, और फिर यहाँ गुणा कीजिए तो प्लस क्या बन जाएगा 6। देखिए यहाँ भी पॉजिटिव आया, यहाँ भी क्या आया पॉजिटिव। लेकिन आप एक पॉजिटिव रखिए एक का रखिए नेगेटिव रखिए, तो आप यहाँ पर रखिएगा तो यहाँ माइनस ये प्लस में आ जाएगा, देखिए इसको माइनस रखें तो माइनस में आ जाएगा। देखिए लेकिन यहाँ पर कीजिए तो क्या आएगा माइनस का, आपको आंसर में आया है नहीं, यानी आपका एक पॉजिटिव एक नेगेटिव तो नहीं हो सकता है, यानी वन पॉजिटिव ये तो ऑप्शन नहीं होगा। का बोथ पॉजिटिव हो जाएगा का, देखिए बोथ अगर पॉजिटिव रखिएगा यानी यहाँ पर 3 2 5 यहाँ का आ जाएगा माइनस आ जाएगा, यानी तो बोथ पॉजिटिव भी नहीं हो सकता है, बोथ इक्वल भी नहीं हो सकता है, यानी आपका बोथ का बोथ क्या हो जाएगा नेगेटिव हो गया, यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 कीजिए। देखिए आपको बोला है कि इफ़ अल्फ़ा बीटा द जीरो जो पोलिनोमियल है, तो क्या इसका आपको फार्मूला याद है नहीं याद है, आप पहले इसका क्या ले लीजिए एलसीएम लेकर सॉल्व कीजिए, तो ये हो जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर ये हो जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर इंटू क्या बीटा स्क्वायर,
तो ये हो जाएगा अल्फ़ा का स्क्वायर प्लस का हो जाएगा बीटा का स्क्वायर। क्या आपको इसका फार्मूला मालूम है? नहीं। आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला याद होगा, कितना होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ प्लस है तो कितना हो जाएगा 2ab। देखिए यहाँ ये मान इसे ए मान लीजिए, इसे क्या मान लीजिए बी, तो ये क्या हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा 2 अल्फ़ा इंटू का हो जाएगा बीटा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर और क्या हो जाएगा बीटा स्क्वायर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या कीजिए, आप इसमें अल्फ़ा और बीटा का क्या कीजिए, मान रखिए अल्फ़ा प्लस बीटा का, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर कितना होता है माइनस बी बाई ए, कितना होता है माइनस बी बाई ए, माइनस 2 अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर कितना होता है सी बाई ए, सी बाई ए बटा में अल्फ़ा इंटू बीटा कितना सी बाई ए। देखिए ए स्क्वायर है तो कितना हो जाएगा सी स्क्वायर और कितना हो जाएगा ए स्क्वायर। चलिए सॉल्व कीजिए इसको, इसका एलसीएम लीजिए, कितना हो जाएगा ए का कितना हो जाएगा ए माइनस बी और माइनस कितना हो जाएगा 2c, अब भागा है तो ये कितना भागा सी स्क्वायर और क्या ए स्क्वायर। अब जानते हैं ये भागा है तो ये पलटी मारेगा, तो कितना हो जाएगा माइनस बी और माइनस 2c बटा में ए, ये कितना हो जाएगा ए स्क्वायर और बटा में कितना सी स्क्वायर। देखिए ए से ए का हो गया कट गया, तो आपका क्या बचा माइनस बी माइनस 2c बटा में क्या सी स्क्वायर, क्या बचा ए बचा। अब क्या कीजिए आप इसमें क्या कीजिए मान को क्या कीजिए पुट कीजिए, क्या कीजिए मान को पुट कीजिए, यानी ए की जगह देखिए आपका क्या होगा उत्तर क्या हो जाएगा, देखिए क्योंकि आपको वही जनरल फॉर्म दिया है ए का गुणा कीजिए, ऑप्शन देख लीजिए क्या है आपका। देखिए नीचे में क्या है सी स्क्वायर है, सी स्क्वायर है, यानी आपका उत्तर क्या होगा वही होगा जिसके अंत में क्या हो जाएगा सी स्क्वायर होगा, क्या हो जाएगा सी स्क्वायर। सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, यानी आपका उत्तर या तो क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, का ये उत्तर होगा नहीं, का ये उत्तर होगा नहीं, यानी या तो बी होगा या तो क्या होगा, यदि ध्यान दीजिए इसे सॉल्व कीजिएगा अगर तो ये कितना हो जाएगा माइनस ए बी माइनस 2ac, माइनस ए बी और क्या हो जाएगा 2ac हो जाएगा। चलिए दोबारा से देखिए, आप पहले इसे क्या कीजिए सॉल्व कीजिए, तो आप जानते हैं इसे एलसीएम लीजिए तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसे सॉल्व कीजिए तो इतना आएगा। अब क्या होता है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, और क्या लिख सकते हैं 2 अल्फ़ा इंटू का बीटा और बटा में अल्फ़ा स्क्वायर क्या लिख सकते हैं बीटा स्क्वायर। आप जानते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू कितना होता है माइनस बी बाई ए का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, और 2 का 2 अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर कितना हो जाएगा 2ca, और अल्फ़ा इंटू बीटा ये कितना इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। आप इसे क्या कीजिए क्या लिख सकते हैं बी स्क्वायर और ए स्क्वायर, इसे क्या लीजिए 2c बटा में ए आइए इतना। आप क्या लीजिए कि इसका क्या लीजिए एलसीएम लीजिए, एलसीएम लीजिए कितना ए स्क्वायर, आप फिर सॉल्व कर लीजिए कितना या बी स्क्वायर माइनस 2ac इसे। अब यहाँ पे देखिए ये क्या है भागा है तो ये क्या मारेगा ये ए स्क्वायर कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो क्या लिख सकते बी स्क्वायर माइनस 2ac और ये कितना ले ए स्क्वायर, देखिए ए स्क्वायर से ए स्क्वायर का हो गया कट गया, तो आपका क्या बचा है बी स्क्वायर माइनस 2ac बटा में क्या सी स्क्वायर, तो यानी आपका उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए बी स्क्वायर माइनस 2ac बटा में क्या सी स्क्वायर। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर आप 22 देखिए, 22 क्या बोल रहा है कि इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पोलिनियल देन द पोलिनियल हैविंग 1 बाई अल्फ़ा एंड बीटा। एक घबराइए नहीं, ये वही सवाल है, देन द पोलिनियल हैविंग 1 बाई अल्फ़ा। चलिए देखिए इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, यानी एक आपको पोलिनियल दिया हुआ है, इसका रूट अल्फ़ा इन और क्या दिया है बीटा, तो आपको वह पोलिनियल बताना है जिसका रूट 1 बाई अल्फ़ा और क्या दिया है 1 बाई बीटा। तो हमको पता है इसका 1 रूट 1 बाई अल्फ़ा है और 1 क्या है बीटा है, तो आपका इसका क्या निकालिए सम ऑफ रूट, और सम ऑफ रूट निकालिए तो कितना आएगा 1 बाई अल्फ़ा प्लस क्या लिखिएगा 1 बाई
बीटा। इसे सॉल्व कीजिए, ये कितना आएगा अल्फ़ा इंटू बीटा, तो क्या हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा। अब जानते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर कितना होता है माइनस बी बाई क्या होता है ए होता है, और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर कितना है सी बाई ए। आप यहाँ पर भागा है तो ये क्या हो जाएगा नीचे वाला कहाँ चला जाएगा ऊपर, और ऊपर वाला कहाँ चला जाएगा नीचे, यानी इसे हम कैसे लिख सकते हैं तो माइनस बी बाई ए, और यहाँ कितना हो जाएगा ए बटा में क्या हो जाएगा सी, यानी ये कितना हो जाएगा माइनस बी बाई सी हो जाएगा। लेकिन इसमें ये बताइए यहाँ पर ए और बी दिया क्या है, क्या दिया है, चलिए क्वेश्चन में देखिए, यानी ए की जगह पर 1 है, और बी जगह पी है, और सी की जगह क्या है क्यू है। तो आप लिखिए माइनस, और बी की जगह पर कितना है पी, और सी की जगह पर कितना है क्यू है। अब हम क्या निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट का निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना हो जाएगा 1 बाई अल्फ़ा इंटू क्या हो जाएगा 1 बाई बीटा, क्या हो जाएगा 1 बाई अल्फ़ा इंटू क्या हो जाएगा 1 बाई बीटा। आप इसे सॉल्व कीजिए तो कितना आएगा 1 बाई अल्फ़ा इंटू का होता है बीटा, तो ये हो जाएगा आपका क्या 1, और सी बाई का होता है ए, तो ये सी और ए कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो ये कितना हो जाएगा ए बाई सी। तो ए कितना है आपका ए, तो आपका क्या है 1 है, ए कितना है 1 है, और सी कितना है क्यू है। अब हम जानते हैं कोई भी पोलिनोमियल लिखना होता है तो उसका तरीका क्या होता है सम ऑफ रूट्स होता है, क्या होता है सम ऑफ रूट्स, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स। अब क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ रूट, क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो चलिए अब हम इसमें लिखते हैं, देखिए ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और सम ऑफ रूट कितना आया है, देखिए सम ऑफ रूट आया माइनस पी बाई क्यू, क्या आया माइनस पी बाई क्यू। तो यहाँ लिखेंगे माइनस पी बाई क्या लिखेंगे क्यू, और क्या लिखेंगे एक्स लिखेंगे, क्या लिखेंगे एक्स लिखेंगे। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना आया है, प्रोडक्ट ऑफ रूट आया है 1 बटा में क्यू, क्या आया है 1 बटा में क्यू। अब देखिए क्या आपका उत्तर ऐसा कुछ दिया है ऑप्शन में, नहीं दिया है, देखिए कोई भी नहीं दिया है। तो अब आप क्या कीजिए कि इसका देखिए, इसका क्या ले लीजिए, इसका एलसीएम ले लीजिए, क्या ले लीजिए एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम लीजिएगा तो क्यू और क्यू का एलसीएम कितना हो जाएगा क्यू, यहाँ कितना हो जाएगा क्यू एक्स स्क्वायर, यहाँ कितना हो जाएगा ये माइनस माइनस प्लस पी एक्स प्लस कितना हो जाएगा 1। तो हम आपको ये देखिए ये बाटा में क्यू आ गया तो एक कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को क्या कर देता है गायब, तो हम डायरेक्ट पोलिनोमियल का लिखेंगे क्यू एक्स स्क्वायर पी एक्स प्लस क्या लिख देंगे 1, यानी आपका उत्तर क्या होगा क्यू एक्स स्क्वायर, क्यू एक्स स्क्वायर। देखिए कहाँ है ऑप्शन में क्यू एक्स स्क्वायर पी एक्स प्लस क्या है ए, यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या है सी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 को कीजिए, यदि नहीं समझ में आया तो दोबारा देखिए वीडियो को, समझ में ज़रूर आ जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 क्या पूछा है आपसे, देखिए यानी अल्फ़ा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल, देन अल्फ़ा प्लस 1 और बीटा प्लस 1, आपसे यही क्वेश्चन पूछा है। तो आप देखिए तो पहले क्या कीजिए आप इन दोनों को क्या कर लीजिए मल्टीप्लाई कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना आएगा अल्फ़ा इंटू क्या आएगा बीटा, और ये कितना आ जाएगा अल्फ़ा, फिर 1 और बीटा का बोला कितना बीटा और प्लस कितना हो जाएगा 1, ये आपका क्या है मल्टीप्लाई, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर कितना होता है सी बाई ए, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर कितना होता है माइनस बी बाई क्या होता है ए, प्लस क्या हो जाएगा 1। अब क्या इसमें मान रखिए, जैसे सी का मान इसमें कितना है, सी का मान देखिए सी का मान यहाँ पर कितना है माइनस सी है, तो ये क्या रख दिए माइनस सी। ए का मान इसमें कितना है 1 है, यहाँ क्या रख दीजिए 1 रख दीजिए माइनस। देखिए बी का मान कितना है, बी का मान आपका कितना है, चलिए ध्यान दीजिए पहले यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना, आपको पहले इसे क्या करना पड़ेगा सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखने का जनरल फॉर्म क्या होता है एक्स एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे इसे सॉल्व कीजिए कितना आएगा माइनस पी एक्स है, और कितना आएगा माइनस पी और माइनस का हो जाएगा सी।
तो जनरल फॉर्म है। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए होता है, एक्स का कोफिशिएंट बी होता है, बाकी सब बच जाता है, क्या होता है, कांस्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, यानी आपका सी अब क्या हो गया, तो सी के जगह पर आपका ये पूरा का पूरा क्या आ गया, माइनस पी और माइनस क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो ये हम क्या लिख सकते हैं, माइनस पी और माइनस सी। ए के जगह पर पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये माइनस। अब बी के जगह पर कितना हो जाएगा, माइनस पी, तो यहाँ क्या लिख लीजिए, माइनस पी। और ए के जगह पर कितना है, 1, और ये कितना हो गया, 1। इसे सॉल्व कीजिए, सॉल्व कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, माइनस पी और माइनस क्या आ जाएगा, सी, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस पी और प्लस कितना हो जाएगा, 1। देखिए माइनस से माइनस क्या हो गया, कट गया, तो आपका उत्तर कितना आया, सी प्लस 1। कितना आया, सी प्लस 1। कितना आया, सी प्लस 1। ये आपका उत्तर वही होगा जिसमें क्या होगा, सी प्लस क्या होगा, 1। तो देखिए आपका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर आप देखिए 24। 24 में क्या पूछ रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 24। देखिए कह रहा है इफ़ अल्फा एंड बीटा इज जीरो द पोलिनोमियल एंड सी अल्फा देन द वैल्यू ऑफ के इज। देखिए देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे कैसे सॉल्व करेंगे, आपसे के वैल्यू पूछा है। देखिए यदि यहाँ पर 2 अल्फ़ा और 2 बीटा रहता तो हम आराम से कॉमन लेते और इसे क्या कर लेते, सॉल्व कर लेते। नहीं है, नहीं है तो हम इसे क्या करते हैं, बना लेते हैं। तो इसे अल्फ़ा लिखते हैं, ऐसे क्या लिखते हैं, 2 अल्फ़ा और क्या लिखते हैं, 2 बीटा। अब बराबर कितना लिख देंगे, 20। तो यहाँ पे देखिए ये अल्फ़ा हो गया, ये कितना हो जाएगा, 2 कॉमन लीजिए तो ये क्या हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस क्या हो जाएगा, बीटा। अब बराबर कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। आप जानते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर कितना होता है, माइनस बी बाई ए होता है। ये कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो अल्फ़ा आप प्लस 2, अब देखिए ये माइनस, देखिए बी की जगह पर कितना है, बी की जगह पर कितना है, -6 है। तो कितना लिख दीजिए, -6। और ए की जगह पर कितना है आपका, 1 है। कितना है, 1। अब बराबर कितना हो जाएगा, 20। कितना हो जाएगा, 20। सॉल्व कीजिए, ये क्या हो जाएगा, अल्फ़ा, और देखिए माइनस माइनस प्लस, तो कितना 12 हो जाएंगे, और कितना 20। यहाँ से अल्फ़ा का मान कितना आ जाएगा, यहाँ से अल्फ़ा का मान आपका आ जाएगा कितना, 8। यहाँ से अल्फ़ा का मान कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और आपसे देखिए ध्यान से देखिए, पूछा क्या है, इन द वैल्यू ऑफ के, तो आपका निकाल सकते हैं, बीटा का भी मान का कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। आप क्या कीजिए, यहाँ अल्फ़ा का इक्वेशन में मान रखिए, आपको क्या दिया, 3 अल्फ़ा दिया था, 3 अल्फ़ा, तो यानी कितना हो जाएगा, 24 प्लस का दिया था 2 बीटा बराबर कितना, 20। यानी आपका कितना हो जाएगा, 2 बीटा बराबर कितना, -4। यानी बीटा बराबर आपका कितना हो जाएगा, बीटा बराबर आपका हो जाएगा -2, क्योंकि देखिए इससे डिवाइड होगा। और आपसे पूछा है क्या है, तो हम जानते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा, क्या लिखेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा। इसमें आपको देखना के कहाँ है, क्योंकि हमको के का वैल्यू निकालना है। तो हम जानते हैं हमें सी का यानी प्रोडक्ट लेंगे, तो अल्फ़ा इंटू का लिखेंगे बीटा, क्या लिखेंगे, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर कितना होता है, सी बाई ए। तो अल्फ़ा के जगह पर कितना आया था, 8 आया था, अल्फ़ा के जगह कितना आया था, 8। अब बीटा के जगह कितना है, -2 आया है। और सी के जगह पर कितना है, के, और कितना है, 1। यानी के बराबर कितना आ गया, -16। ये आपका उत्तर क्या हो जाएगा, -16। देखिए आपका उत्तर कौन है, -16। यानी आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए, 25 कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोल रहा है, चलिए सॉरी 25। वाट शुड बी एडेड टू द पोलिनोमियल सो दैट 3 इज द जीरोज ऑफ द रिजल्टिंग पोलिनोमियल। बोल रहा है कि इस पोलिनोमियल में हम क्या ऐड करें कि ये जो है 3 का जीरो हो जाए। तो आप जानते हैं कि कोई भी पोलिनोमियल
जीरो जो होता है तो इसका वैल्यू रखने पर क्या बन जाता है, जीरो। तो आपको ये 3 अगर जीरोज है तो आप इसमें क्या रखिए, 3 का मान रखिए, एक्स के जगह पर कितना आएगा 9, क्या आएगा 9। यहाँ पर 3 रखिए तो कितना आएगा 15 और प्लस कितना आएगा 4, तो कितना आया 13 और माइनस कितना आया 15, यानी कितना आ गया -2। मतलब ये जीरो कब बनेगा, जब आप +2 ऐड कीजिएगा तो तब ये क्या बनेगा 2, यानी आपका उत्तर क्या हो जाएगा +2। तो जब कभी भी ऐसा सवाल आए तो कितना जोड़े या कितना क्या करें घटाएं, तो पहले आप क्या कीजिए उसका मान पुट कर लीजिए। अब आप देखिए आपसे पूछा गया जोड़ा है तो जोड़ कर देखिए, घटाने के लिए पूछा तो क्या कीजिए घटा कर, तो जीरो के बराबर वही होगा तो ये आपका क्या होगा उत्तर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, वही पूछा है। देखिए बोल रहा है कि इसमें वाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड टू द पोलिनोमियल सो दैट 15 इज द जीरो जब द रिजल्टिंग पोलिनोमियल जीरो जो होगा, क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो पहले आप क्या कीजिए कि एक्स के जगह भी इसका मान रखिए। तो बताइए इसमें रखेंगे तो 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, अब -16 का 15 का गुणा करेंगे तो 16 पचे कितना 80 के जीरो, 80 कितना हो गया 8, और 16 8 कितना हो गया 24, और प्लस कितना हो गया 30। देखिए तो 225 और माइनस कितना हो गया आपका ये देखिए सॉरी, ये दोनों प्लस हैं तो ये कितना हो जाएगा 255 माइनस कितना 240, तो ये कितना हो गया आपका 5, आपका कितना हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 55 में हो जाएगा, ये 55 हो सॉरी, तो 5 में से जो जाएगा 5, 5 में से हो जाएगा 1, 15 आया। वही इसमें से क्या घटाएंगे तो ये जीरो बन जाता है, यानी क्या घटाना पड़ेगा हमको -15 घटाना पड़ेगा, यानी आपका उत्तर क्या हो जाएगा -15, यानी क्या घटाना पड़ेगा 15 घटाना पड़ेगा, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, क्या बोल रहा है कि x + 2 इज ए फैक्टर ऑफ द पोलिनोमियल, देन जब ये फैक्टर है तो यानी ये इस x + 2 बराबर का रखिए जीरो, तो यानी x का मान कितना आ गया -2। अब क्या कीजिए x के जगह पर क्या रखिए -2, तो ये कितने के बराबर आएगा 2 के बराबर आएगा इस इक्वेशन में, तो -2 का स्क्वायर प्लस a इंटू कितना -2, ये कितना 2b बराबर कितना हो जाएगा 0, अभी कितना आ जाएगा 4, ये कितना -2a प्लस कितना 2b बराबर कितना हो जाएगा 0। अब क्या कीजिए इसको इधर भेजिए तो -2a प्लस 2b बराबर कितना -4, और आपका एक इक्वेशन कितना दिया हुआ है a + b, देखिए 2 कॉमन है तो 2 से भाग दीजिए, तो ये -a + b प्लस -4, ये आपका इक्वेशन का हो गया 1। और यहाँ पर देखिए a + b बराबर कितना दिया है 4, a + b बराबर का दिया है 4। अब दोनों को क्या कीजिए जोड़ दीजिए, जोड़ेगा तो कितना आ जाएगा 2b बराबर कितना 0, यानी b बराबर कितना आया 0, b बराबर कितना आया 0। चलो इसको चेक करते हैं आपसे। देखिए आप क्या कीजिए क्वेश्चन नंबर कौन सॉल्व किए हैं, चलिए ध्यान से देखिए, -2 रखिएगा तो -2 का स्क्वायर कितना +4, 2 का कितना -2a और ये कितना 2b बराबर क्या हो गया 0, तो ये -2a + 2b, ये प्लस है इधर क्या हो गया माइनस, तो कितना आ गया -a + b कितना आ गया -4। अब इसे क्या करिए जोड़िएगा, जोड़िएगा तो कितना आएगा, चलिए ध्यान दीजिए, यानी x + 2 बराबर का हो जाए 0, तो यहाँ x का मान कितना है -2। अब क्या करिए इस इक्वेशन में x बराबर का रखिए -2, तो -2 का स्क्वायर कितना 4, a और -2 का मल्टीप्लाई करना -2a और क्या हो जाएगा 2b, ये किसके बराबर हो जाए 0 के बराबर। तो देखिए ये -2 + 2b इधर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ 2 में क्या कीजिए सबसे भाग दीजिए तो कितना आएगा -a प्लस कितना आ जाएगा, आगे कितना है -2 आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या दिया है एक इक्वेशन a + b बराबर कितना है 4, अब इसे क्या कीजिए ऐड कीजिए, तो यहाँ कितना 2b अरे कितना 2, अब बी का कितना हो गया आपका कितना हो जाएगा b बराबर कितना हो गया 1। तो अब देखिए आप ऑप्शन में देखिए तो b बराबर जो 1 होगा वही आपका उत्तर है, ये ऑप्शन है नहीं, ये ऑप्शन है नहीं, हाँ ये ऑप्शन है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी, यानी ये ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा। तो जब कभी भी ऐसा सवाल आए तो आप क्या कीजिए उसको 0 के बराबर और x का मान क्या कह दीजिए रख दीजिए। चलिए देखिए
क्वेश्चन नंबर आपसे 28 क्या पूछ रहा है, ध्यान दीजिए। द पोलिनियल विच व्हेन डिवाइडेड बाय गिव द कोसेंट x-2 एंड रिमाइंडर 3। आपको बताना है कि द पोलिनियल बताना है जब हम क्या करें, डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइडेड बाय x² एंड वी कोसेंट, यानी आपको पोलिनियल बताना है। यानी पोलिनियल हम कर लेते हैं px बताना है आपको जब डिवाइड कर रहे हैं इससे -x² प्लस x माइनस एक से, और आपका क्या आ रहा है, क्वेश्चन कितना आ रहा है x-2, और आपका क्या आ जाएगा, रिमाइंडर कितना आ जा रहा है 3। हम जानते हैं px इसके बराबर, जब हम इसका मल्टीप्लाई इसे करें और इसे क्या कर दें, जोड़ दें, तब जाकर हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। तो हम देखिए जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका पहला अंक और इसके पहला अंक 2 और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो -x3, यानी आपका उत्तर वही होगा जिसके अंत में क्या होगा, -x3 होगा। क्या होगा, -x3 होगा। ध्यान दीजिए इसको, तो नीचे घसकाते हैं इसको, देखिए देखिए क्या होगा, माना क्या आपका ये उत्तर हो सकता है, क्या ये आपका उत्तर हो सकता है, नहीं हो सकता है। क्या आपका ये उत्तर हो सकता है, नहीं। लेकिन अब ध्यान दीजिए आपका क्वेश्चन टर्म कब आएगा, जब यहाँ पर आप क्या कीजिएगा, -1 का गुणा -2 से कीजिए तो कितना आ जाएगा, आपका +2 आएगा, और रिमाइंडर को क्या कीजिए, जोड़िए, तो रिमाइंडर कितना आया है आपका, रिमाइंडर आपका आया है 3। कितना आया है, रिमाइंडर 3। ये रिमाइंडर आपका कितना आया है, 3, और 3 को जोड़े तो कितना आ जाएगा, 5। 3 को जोड़े तो कितना आएगा, 5। यानी जी आप देखिए क्वेश्चन टर्म कहाँ 5 आया, देखिए क्वेश्चन टर्म कहाँ आया है, 5। इसमें देखिए प्लस माइनस आया है तो नहीं, यानी क्वेश्चन टर्म कहाँ है, 5, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी। या तो एक तरीके आप पूरे को मल्टीप्लाई कीजिए और इसको क्या कीजिए, ऐड कीजिए, तो आपका वही आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 को देखिए। 29 को देखिए, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हर एक साल क्वेश्चन क्या करता है, पूछता है, हर एक साल ऐसा क्वेश्चन पूछता है। आप ध्यान दीजिए, आप ध्यान दीजिए कि इसमें क्या पूछा है कि 0 दिए हुए हैं, 2 और क्या दिया, -3। आपको ये 2 का मान पुट कीजिए x के जगह पर, यहाँ से एक इक्वेशन बनेंगे। इस -3 का मान पुट कीजिए, यहाँ से एक इक्वेशन बनेंगे। दोनों को एक लीनियर इक्वेशन बनेगा, दोनों को सॉल्व कीजिए और यहाँ से आपको a और b के क्या मिल जाएंगे, वैल्यू, वही आपका क्या हो जाएगा, उत्तर। तो ये आपको SW में मिला, इसे कीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए क्या बोल रहा है। If two zeros of the cubic polynomial are each equal to 0, then the third zero is, बोल रहा है if two zeros of the cubic polynomial are each equal to 0। ध्यान दीजिए क्या बोल रहा है, if two zeros of the cubic polynomial, यानी 2 जीरोज का है, ये किसके बराबर 0, यानी अल्फ़ा भी किसके बराबर है, 0 के, और बीटा भी बराबर किसके है, 0 के। आपको पूछे थर्ड जीरो, तो हम जानते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर कितना होता है, -b/a। देखिए ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, तो बताइए गामा बराबर कितना हो गया, -b/a, यानी आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन नंबर 31 का बोल रहा है, इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पोलिनियल, तब इसे कैसे सॉल्व करें। देखिए यहाँ पर क्या बोला है, इसका मतलब ये अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर भी किसके बराबर होगा, 10 के, और अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर कितना होता है, -b/a, कितना होता है, -b/ का हो गया 10। अब देखिए यहाँ पर माइनस का माइनस, अब b की जगह कितना है, -5 है, कितना है, -5, और a की जगह कितना है, a, ये कितना हो गया 10, तो ये कितना हो जाएगा, +5 a बराबर कितना, 10। देखिए 5 दूना का कितना हो जाएगा, 10, यानी आपका a बराबर कितना हो गया, 1/2, यानी आपका उत्तर वही होगा जो a बराबर कितना होगा, 1/2। तो देखिए आपका उत्तर क्या b हो सकता है, नहीं, a हो सकता है, नहीं, या c हो सकता है, नहीं, ये आपका उत्तर क्या हो जाएगा, डी। आप सॉल्व करने को पूरा भी सॉल्व कर सकते हैं। चलिए
चलिए क्वेश्चन नंबर 32 को देखिए क्या बोला। क्वेश्चन नंबर 32 में बोला कि अल्फ़ा बीटा गामा का है, इसको जीरोज हैं, तो आपको बताना है इसका वैल्यू क्या होगा। अब जानते हैं अल्फ़ा बीटा बीटा गामा क्या होता है, गामा अल्फ़ा का कितना होता है C/A, कितना होता है C/A, और अल्फ़ा इंटू बीटा गामा का वैल्यू कितना होता है -D/A, कितना होता है -D/A। देखिए यहाँ पर C का वैल्यू कितना दिया हुआ है, C का वैल्यू कितना, देखिए A B और C का वैल्यू कितना है -10, A का वैल्यू कितना दिया है 1, ये -D का वैल्यू कितना दिया है -8, तो ये कितना है -8, और A का वैल्यू कितना है 1, यानी कितना हो जाएगा -10 और +8, तो यहाँ कितना हो जाएगा -2, यहाँ पर उत्तर कितना हो जाएगा -2, यानी उत्तर क्या हो जाएगा A। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 33 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 33 में देखिए फिर वही सवाल, आप ये क्या रहेगा आपके लिए ये। चलो अब जानते हैं क्या करेंगे, आप ऑप्शन को चेक कीजिए, जो जिसके बराबर हो जाएगा वही आपका क्या हो जाएगा उत्तर। चलिए दोस्तों, आगे का क्वेश्चन हम अगले वीडियो में करेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।